अत्यंत आदरणीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17वीं राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के गरिमामयी पद पर आसीन होने के नाते इस महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत यह मेरे द्वारा भेजा गया पहला संदेश है। तर्कवाद का उदयमान तेजस्वी सूर्य आदरणीय पेरियार साहब, तमिलनाडु के जन जन के प्रिय नेता और महान विद्वान हमारे अन्ना, आधुनिक तमिलनाडु के शिल्पकार मुत्तुमी जरिगनार डॉक्टर गिर, भारत को सही राह दिखाने वाला एक नेता, द्रविड़ मॉडल के अनुरूप शासन व्यवस्था चलाने वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की वो नेताजी माननीय श्री एम करुणानिधि स्टालिन, हमारे सभी सम्मानित नेताओं को सादर नमन। मैं अब यहां अपने इस भाषण की औपचारिक शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा वाला मुझे दूसरी बार फिर से मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर इस विधानसभा में भेजने वाले मेरे चेपोक तिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित निवासियों का मैं यहां हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ठीक उसी तरह हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व में चल रहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के इस गठबंधन को 1,54,82,782 की विशाल संख्या में अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने वाले तमिलनाडु राज्य के समस्त सम्मानित निवासियों को मेरा आप सभी का हार्दिक आभार। गठबंधन विधायक की जीत के लिए दिन रात मेहनत करने वाले साथियों का भी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। मुत्तमिल रीजनल कलेंजर के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारे मेरे सभी भाई बहनों को, मैं सहयोगी आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस गरिमामय सदन के भीतर हर कठिन परिस्थिति में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले और निरंतर मेरा मार्गदर्शन करने वाले विपक्ष के सम्मानित उपनेता आदरणीय भाई श्री के एन नेहरू जी, हमारे कर्तव्यनिष्ठ सचेतक भाई वेदा जी, हमारे उप सचेतक आदरणीय श्री गोवी चेजियन जी, हमारे सचिव भाई श्री तंगम थेन्नरसु जी और हमारे कोषाध्यक्ष भाई श्री MRK जी, पन्नीर सेल्वम और अन्य लोगों को तथा पार्टी के विधानसभा सदस्यों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। बीते हुए कल के दिन हमारी विधानसभा के भीतर हम सभी सदस्यों ने मिलकर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है और उसी के उपरांत आज की हमारी प्रथम विधायी कार्यवाही के अंतर्गत हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया है। ऐतिहासिक महत्व वाली इस गरिमामयी विधानसभा में माननीय विधानसभा अध्यक्ष के गरिमापूर्ण पद पर निर्वाचित होने के लिए मैं आपको भी, उपनेता के गरिमामयी पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए आदरणीय श्री रविशंकर जी को, हमारे सम्मानित नेता और हमारी पार्टी के सभी विधानसभा सदस्यों की ओर से मैं एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, जैसा कि आप सभी ने पहले ही इस बारे में चर्चा की है, मैंने भी वही बातें सुनी हैं। मुझे तो यह भी पता चला है कि आप हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और आपका स्वभाव बहुत ही हंसमुख है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने तो कई अलग अलग लोगों से यह भी सुना है कि आप हर किसी के साथ बहुत ही प्यार, सम्मान और आत्मीयता के साथ पेश आते हैं। इसी सम्मानित विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 1980 के आम चुनाव और तत्पश्चात वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर आपने एक अत्यंत कुशल और बेहतरीन विधायक के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। अतः इस गरिमामयी सदन की स्थापित परंपराएं, कार्यप्रणाली और नियम कानून आपके लिए बिल्कुल भी अपरिचित या नए नहीं है। आप पुनः चुनकर आए हैं। आप तीसरी बार सत्ताधारी दल के सदस्य के रूप में विधानसभा में चुनकर आए हैं। इस बार आपने एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है जो विपक्षी दलों को भी साथ लेकर चलते हैं। उस जिम्मेदारी को आप बहुत ही निष्पक्षता और कुशलता के साथ निभाएंगे, यही हम सबकी अपेक्षा है। इसी प्रकार एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले पहली बार विधायक के रूप में निर्वाचित और जनता द्वारा चुने गए माननीय श्री रवि कुमार जी विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में आपको सहयोग प्रदान कर इस सदन का संचालन करेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल स्वयं हमारे नेताजी के आवास पर और साथ ही साथ अन्य सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं के घरों पर जाकर उनसे भेंट की और शुभकामनाएं साझा की। हमारी तो बस यही विनम्र इच्छा और प्रबल अपेक्षा है कि जो राजनीतिक शिष्टाचार उन्होंने कल दिखाया, वही शिष्टाचार इस सदन की कार्यवाही के दौरान भी निरंतर बना रहे। भले ही मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया हो, फिर भी मैं आज इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके इस विधानसभा के भीतर एक शत्रुतापूर्ण या विरोधी दल के रूप में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक अत्यंत रचनात्मक और सकारात्मक विपक्षी दल के रूप में निश्चित रूप से अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करेगी। हमारे आदरणीय नेताजी के अनुसार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हमेशा से एक रचनात्मक और प्रगतिशील शक्ति रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस गौरवशाली विधानसभा का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। आज के भारतवर्ष में तमिलनाडु राज्य ने सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो अत्यंत उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, तो उसके पीछे वास्तव में इस गरिमामयी विधानसभा के भीतर हुई विस्तृत चर्चाएं, समय समय पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, बनाए गए दूरदर्शी कानून और सदन में पारित किए गए विभिन्न प्रस्ताव ही एक मुख्य आधार और कारण है, जो आज देश के अन्य सभी राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में स्थापित है। मार्गदर्शन करने वाली कार्यशैली अपनाकर पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली विधानसभा ये तमिलनाडु विधानसभा है। हम सभी की यह हार्दिक इच्छा है कि इस विधानसभा के दौरान आदरणीय अध्यक्ष महोदय स्वस्थ और रचनात्मक चर्चाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करें, लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें उचित महत्व दें और हमेशा पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भले ही हम यहां सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, परंतु जब बात तमिलनाडु के सर्वांगीण विकास और प्रगति की आती है, तो मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हम सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ एक ही पंक्ति में खड़े होकर कार्य करें। तो तमिलनाडु की पूरी जनता भी आज ठीक यही उम्मीद कर रही है। वे सभी लोग भी तो यही चाहते हैं। हमारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी भी तो यही चाहती है। हमारे नेता पिछले 5 वर्षों से लगातार एक ही बात दोहराते आ रहे हैं। वे अक्सर कहते हैं कि यह केवल मेरी सरकार नहीं है, बल्कि यह हम सबकी यानी हमारी सरकार है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साबित करके भी हमें दिखाया है। पिछली द्रविड़ मॉडल सरकार ने न केवल उन लोगों के लिए काम किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, बल्कि वे उन सभी लोगों के लिए भी निरंतर काम करती रही जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। इसीलिए मेरी यह प्रबल इच्छा है कि यह नई सरकार भी सभी की सरकार के रूप में कार्य करे और उन लोगों के लिए भी पूरी निष्ठा से काम करे जिन्होंने आपको अपना वोट नहीं दिया है। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात का स्मरण कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आज विपक्ष के नेता के रूप में मैं स्वयं हम सभी एक ही कॉलेज के पूर्व छात्र होने का गौरव रखते हैं। भले ही हम दोनों ने एक ही कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की हो, लेकिन जब बात सरकार चलाने की आती है तो डीएमके ही सीनियर बैच मानी जाती है। और यह बात तो आप भलीभांति जानते ही हैं, क्योंकि 1986 में डीएमके ही थी जो पहली बार सत्ता में आई थी, इसलिए हम ही सीनियर हैं। उसी आधार को ध्यान में रखते हुए हम अपने संचित ज्ञान और बहुमूल्य अनुभवों को आप सभी के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी इसे ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमेशा तमिलनाडु राज्य का हित ही सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आप निर्विरोध चुने गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में हम दोनों ने आपको सदन के नेता के तौर पर इस कुर्सी पर बिठाया है। हमने आपको आसीन किया है। आज हम आपका हाथ थामकर यहां लाए हैं और बिठाया है। अब से आपको ही हम दोनों पक्षों का हाथ थामकर उन्हें साथ लेकर चलना है, बिना किसी क्रोध के, बिना गुस्सा किए। हमें पता है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए। विधायी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जनता की सुननी चाहिए और विपक्ष को उनकी समस्याओं की सशक्त आवाज बनना चाहिए। इसी में सदन की असली गरिमा निहित है। फिर पिछली विधानसभाओं पर नजर डालें तो सत्ता पक्ष में हमेशा ज्यादा सदस्य होते थे, जबकि विपक्ष में कम। पर इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि विपक्ष का संख्या बल सत्ता पक्ष के बराबर है। यही बात इस विधानसभा को पिछली सभी से अलग और खास बनाती है। इसके माध्यम से तमिलनाडु की जनता ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। वह यह है कि विपक्ष को बहुत मजबूत होकर इस सरकार यानी नई सरकार का मार्गदर्शन करना चाहिए।
मेरा मानना है कि जनता ने हमसे रचनात्मक आलोचनाएं करने की अपेक्षा की है, इसलिए हमारे कार्य निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ जो इस सरकार के कार्यभार संभालने के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस अहम मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट इशारा किया जा चुका है। उस कार्यक्रम में तमिल थाई वास्तु को जानबूझकर तीसरे स्थान पर रखा गया। इस घटना से तमिलनाडु के लोगों में भारी आक्रोश और सदमा है। हम सभी विपक्षी दलों ने इस अनुचित कृत्य की कड़ी निंदा की है। इस विषय पर सत्ताधारी दल की ओर से भी एक स्पष्टीकरण सामने आया है। मैंने भी उस पूरे घटनाक्रम को देखा है। हमारी स्पष्ट राय यह है कि पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वहां शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वंदे मातरम का गान नहीं किया गया था। लेकिन इसके विपरीत यहां तमिलनाडु में इसे पूरे सम्मान के साथ गाया गया है। पश्चिम बंगाल में आज कौन राज्यपाल बनकर बैठा है, यह आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब वह यहाँ राज्यपाल थे, तब उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में तमिल थाई वास्तु से पहले राष्ट्रगान गाने के लिए विधानसभा की परंपरा को बदलने के लिए कहा था। वही व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में राज्यपाल है। इस बात को हमारे सम्मानित नेता, जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ सिरे से नकारा था। यही कारण है कि वर्ष 2023 से लेकर अब तक लगातार 3 वर्षों की अवधि में उनके द्वारा विधानसभा से वॉकआउट करने के उन दृश्यों को आप सभी ने भी अपनी आंखों से देखा ही होगा। हम इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जल्द ही इस विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। इसीलिए आपके सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जो घटना हुई थी, वह गलती इस विधानसभा में दोबारा ना हो, इसकी अनुमति आपको नहीं देनी चाहिए। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। केवल विधानसभा में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वह सरकारी कार्यक्रम हो या कोई अन्य, हमें तमिल थाई वास्तु को कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं जाने देना चाहिए। मैं यहाँ आग्रह करता हूँ कि यह सरकार ऐसा न होने दे। मैं आप सभी से पुरजोर आग्रह करता हूँ कि बहुत सतर्क रहकर हमारे अधिकारों और परंपराओं की रक्षा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गाड़ी के लिए ब्रेक होता है और बैल के लिए नकेल, उसी प्रकार सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष होता है। यह बात पेरिग्नार अन्ना ने हमें बताई है। इसीलिए पेरिग्नार अन्ना द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम सत्ताधारी दल के कामकाज पर नजर रखते हुए आपकी खूबियों और खामियों को उजागर करने वाली एक रचनात्मक विपक्षी पार्टी के रूप में निश्चित रूप से कार्य करेंगे। इस सदन में कई नए सदस्य पहली बार के विधायक चुनकर आए हैं। ये देखकर बहुत खुशी हुई। लंबे अंतराल बाद सदन में इतनी महिला विधायकों को देखकर बहुत खुशी हुई। यह हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा और राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, द्रविड़ आंदोलन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हम विपक्ष में रहकर यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे कि समाज के हर व्यक्ति को उसका हक और सब कुछ मिले। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भले ही जनता ने सत्ताधारी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं दिया, फिर भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीती हुई सहयोगी पार्टियों के विधायकों के समर्थन से बनी नई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः अपनी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। आपका आगामी कार्यकाल सफल हो। मैं पुनः आप दोनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तमिल की जय हो। तमिलनाडु जिंदाबाद। लोगों को बांटने वाले सनातन को निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.